हम सब परेशान है। हमारी गलती है, हमारी गलती की हमारी वजह से उसके आगे वाली कमजोरी पड़ी और हमारी गलती की हम चाहते भी उसे बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। हमारी गलती है, सब हमारी गलती है। कुछ नहीं होगा। चुप हो जाइए। अम्मा जी, ये सब क्या हो रहा है? तुम एक काम करो, जाके ना सबके लिए चाय बना के ला। जी। काहे कि जो बात हमको करना है ना, वो तुम्हारे सामने तो नहीं कर सकते। ये लिए जाओ और सबके लिए चाय बना के ला। कुलबुर्नी, तुम्हारा गोद भराई का रस्म का तैयारी है। ब्याह नहीं हुआ तो क्या हुआ, गोद भराई का रस्म तो होगा ना, वही का तैयारी चल रहा है। बिल्कुल, गोद भराई तो होनी चाहिए। आखिर तुम इस घर की छोटी बहू जो हो। हाँ बत्सला भाभी, आप जाकर तैयार हो जाइए। वत्सला जी, आज आपका गोद भराई है और आपको नहीं पता होगा इसलिए बता रहे हैं कि गोद भराई में एक रस्म होता है कि पति अपनी पत्नी को फल और मिठाई देता है और उसको ये वचन भी देता है कि हम तुमको और हमारे बच्चे को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। आज गोद भराई के बाद आप ध्रुव भैया की पत्नी ही बन जाएंगी, बन तो जाएंगी ना, तो इस रिश्ते को अच्छे से निभाइएगा। फिर चाहे आपका उनसे शादी हुआ हो, नहीं हुआ हो, फेरा हुआ हो, नहीं हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आप उनकी पत्नी तो बन ही जाएंगी। हम चाय बना करके आते हैं। और हाँ, एक बात और आपको समझाना चाहते हैं। देखिए वत्सला जी, आप अपने बारे में सोचिए, अपने जीवन को नए तरीके से, नए सिरे से शुरू करने का कोशिश करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और आप हमारे पति को पाने के पीछे भागती रहेंगी ना, तो कहीं की नहीं रह जाएंगी। इस पूर्णिमा को तो मैं वत्सला, एक बार ये भी सोच लो, जब हम दोनों में प्यार था तब भी तुमने ये वादा किया था ना कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी शादी किसी और से हो जाएगी, तुम उस आदमी के साथ खुश रहोगी जिंदगी भर और हम लोग आपस में कभी नहीं मिलेंगे। पर अब अगर किस्मत ने हमें यूं बांध के वापस एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया तो ठीक है, तुम इस घर में रह सकती हो, किसी और रिश्ते से ही सही, लेकिन इस घर में रह सकती हो तुम। अगर तुमने आज तक जो कुछ भी किया है, जो भी साजिशें की हैं, षड्यंत्र रचा, जो भी किया, उसके बाद भी जिंदगी तुम्हें एक मौका दे रही है ना, मौका सुधरने का, तो सुधर जाओ ना यार वत्सला। क्यों तुम वापस से उस पुरानी जिद को लेके बैठ गई हो? पूर्णिमा ने एकदम सही कहा है, एकदम सही समझाया है, तो समझो उस बात को। सच बोलो ना तो अभी तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ही रास्ता बचा है वत्सला, एक आखिरी मोड़,
अगर इस बार तुम उस रास्ते पर चल दी ना तो तुम्हारी जिंदगी भी खुशी खुशी बीत जाएगी, और अगर नहीं चली तो हम सबके लिए प्रॉब्लम होगी, तुम्हारे लिए भी। फैसला तुम्हारे हाथ में है वत्सला। वत्सला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ध्रुव जी, यहाँ घर वाले सब लोग मेरी गोद भराई की तैयारी कर रहे हैं। और कल रात उसका फोन आया था। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ ध्रुव जी, पर वो सारी पुरानी यादें। सच बताओ तो मन तो करता है मेरा कि उस आदमी का पुतला लाकर सबसे पहले उसके दाह संस्कार करो, इस हॉल में सबके सामने। और अपने अतीत को उसके पुतले के साथ जला दो। उसके बाद ही शायद मैं आपके साथ नई जिंदगी शुरू कर पाऊंगी, आगे बढ़ पाऊंगी, खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ ये गोद भराई की रस्म कर पाऊंगी। मैं ना थक चुकी हूँ ध्रुव जी, भागते इतनी परेशान हो चुकी हूँ। वो अतीत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। मैं भुलाना चाहती हूँ, सब कुछ भुलाना चाहती हूँ, लेकिन नहीं भूल पा रही हूँ। मैं बंध चुकी हूँ अतीत के साथ, बंध चुकी हूँ। I'm sorry ध्रुव जी, आपको मेरी बातें थोड़ी अजीब सी लग रही होगी ना, पर क्या करूं? मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ ना ध्रुव जी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं भुलाना चाहती हूँ सब कुछ, लेकिन नहीं भुला पा रही हूँ। इसीलिए शायद मेरे मन में, मेरे दिमाग में, दिल में वैसी अजीब चीजें, अजीब ख्याल आ जाते हैं। खैर, हमेशा हम जो सोचते हैं वो सच हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। सॉरी ध्रुव जी, मैं बस वो तैयार हो जाती हूँ गोद भराई की रस्म के लिए।